गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राने हैं, साष्टांग प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। अभी जो नए प्रेमी जुड़े हैं सत्संग से, उनके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। वो भागवत जी और भगवत गीता को एक ही समझते हैं। तो यह आपको बता दें, जो नए प्रेमी जुड़े हैं वो इस बात को समझें। सनातन धर्म का ये, हिंदू धर्म का ये, या भारत का जो धर्म है, उसमें 4 वेद आपने सुने होंगे: अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 4 वेद आपने सुने होंगे। 18 पुराण आपने सुने होंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मैं आपको पुराणों के नाम सुना देता हूँ एक बार। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या शिव पुराण, ये एक ही बात है। नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण एक बार हमने मंगाई, हमने कहा देखें भविष्य की स्टडी, भविष्य के बारे में क्या दिया है। तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिया है, पर भविष्य का ये बताया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो यहाँ पाप, अनाचार और जो बहुत सारी बातें उन्होंने दे रखी हैं वो सब बढ़ेगा। भविष्य में किस नाम के राजा लोग होंगे, क्या क्या होगा। एक मतलब जैसे होता है ना, एक मोटा मोटा खाका खींच देना। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसका मैप बना देना। तो मैप से बिल्डिंग तो नहीं समझ में आती, लेकिन अंदाज लग जाता है कि हाँ भाई इसमें ड्राइंग रूम है, बेडरूम कितने हैं, कहाँ है, ऐसे अंदाज लग जाता है। तो भविष्य पुराण में एक अंदाज लगाने वाली बात है कि भविष्य में क्या क्या होगा। ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। इस तरह 18 पुराण में अभी ये 17 हुए। 18वां है भागवत पुराण। अब इनसे जो विलक्षण है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो श्रीमद् भागवत को उन्होंने महापुराण नाम से दिया, क्योंकि इन 18 से वो अलग आता है। श्रीमद् भागवत शुकदेव मुनि ने बोली है राजा परीक्षित को, और उसमें इस सृष्टि का निर्माण, हमारे जो अवतार हुए भगवान के 24 अवतार, उनका वर्णन, उनके समय में जो जो भक्त हुए हैं, भक्तों का वर्णन, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इस तरह से भक्तों का वर्णन है। राजा बलि की कथा है, राजा पृथु की कथा है। एक बार ये पृथ्वी सब बेकार हो गई थी, बंजर हो गई थी, तो राजा पृथु ने आकर फिर से इसको ठीक किया, इस्टेब्लिश किया, रिजुवेनेट किया। दोबारा से यहाँ फसल पैदा करी गई, फसल ही पैदा होनी बंद हो गई थी, धरती बंजर हो गई थी। तो ऐसे ऐसे कथाएं हैं श्रीमद् भागवत जी में। श्रीमद् भागवत गीता एक ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, जो महाभारत के समय में जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी थीं, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि हमें किन के प्रति युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और समय को रोक देते हैं। वो सर्वसमर्थ हैं, स्वामी हैं संसार के। अर्जुन देखता है सारे में, तो सारे उसके रिश्तेदार खड़े हैं, उसके कज़िन ब्रदर्स, भाई लोग सब खड़े हैं, कज़िन भाई सारे। अर्जुन परेशान हो जाता है और भगवान से पूछता है मैं क्या करूं। तो भगवान जो उपदेश करते हैं, उस उपदेश का नाम श्रीमद् भगवत गीता है।
इसमें मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है 700 श्लोक हैं गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 जो हम लोग ले रहे हैं कई दिन से, उसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। एक आप सुन रहे होंगे, भय का सर्वथा अभाव। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। 16वें अध्याय का पहला श्लोक है जिससे ये शुरू होती है दैवी संपदा के लक्षण। अब भगवान दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। दैवी संपदा भगवान से प्रेम कराने के लिए है। हम भगवान के हो जाएं। जिन भगवान का, परमात्मा का ये संसार है, कहें तो पूरा ब्रह्मांड उनका है, पूरा ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, लाखों के हिसाब से। हर गैलेक्सी में हजारों हजारों सूरज हैं। इस एक सूरज को हम रोज़ देखते हैं। ये हमारी गैलेक्सी में हजारों सूरज का एक सूरज है, और ऐसी लाखों गैलेक्सीज हैं जिनमें हजारों हजारों सूरज हैं। अर्थात ब्रह्मांड कितना बड़ा हुआ हम कल्पना नहीं कर सकते। एक बार एक मेंढक ऊपर से झांकता है, कुएं में एक मेंढक था, कहता है भाई बाहर आ जा, बाहर की दुनिया देख कितनी बड़ी है। कहता है क्या, देख तो रहा हूँ, ये कुआं है, ऊपर आसमान है, यही तो दुनिया है। इसी तरह हम भी होते हैं गुरु के मिलने से पहले। फिर गुरु मिलते हैं, वो हमको उस कुएं से बाहर निकालते हैं। उस मेंढक को बाहर निकाला दूसरे मेंढक ने। जब वो बाहर आया तो देखता है, अरे इतनी सुंदर प्रकृति, मैं तो कुएं को ही सब सारी दुनिया समझता था। इसी तरह हम भी एक घर, एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा घर, उसको अपनी दुनिया समझते हैं। मैं खुश रहूं, मेरे वाले खुश रहें, बस इतना ही हमारा सपना होता है, सोच होती है। गुरु हमारी सोच को बड़ा करते हैं। ये सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। पूरा तो नहीं कर पाओगे, इसको व्यवहार में नहीं कर पाओगे, पर सोच तो सकते हो कि ये पूरी दुनिया मेरी फैमिली है। सोच कर देखिए कितना अच्छा लगता है, ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है। तो भय का सर्वथा अभाव जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, तो भय खत्म। भय किससे होता है? दूसरे से होता है। अब जब दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे परिवार का है, तो उससे क्या भय? चलिए, तो आदमी को डर क्यों होता है? अब हम व्याख्या पर आ जाते हैं। आदमी को डर होता है अनिष्ट की आशंका से, कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, मेरा और मेरे परिवार का। कोई मर ना जाए, कोई बीमार हुआ तो किसको कुछ हो ना जाए। अभी कितने लोगों को डेंगू हुआ, कितने लोग मर गए। उससे पहले कोविड में कितने लोग मर गए, कितने लोग घबरा गए, डर गए बुरी तरह। जिसको कोविड होता था वो डर जाता था कहीं मैं मर ना जाऊं। हमारे यहाँ सत्संग में 2 आंटियां हैं, तो उनको कोविड हो गया, बड़े मज़े से अपना अस्पताल चली गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। यहाँ तो बहुत बढ़िया है, अस्पताल खाली पड़ा है। ये बता रहे हैं आपको शुरू के दिनों की बात, जब स्मेल और टेस्ट चला जाता था, जो शुरू में कोविड आया था, तो उसके थोड़े दिन बाद ही उनको हो गया और वो अस्पताल में भर्ती। तो कहें या तो बड़ा अच्छा है और खाना बड़ा बढ़िया आता है। तो मैं चुप रहा, मैंने उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि देखिए दुनिया जिन्होंने नहीं देखी होती है ना, वो छोटी छोटी बातों पे सुखी और दुखी होते रहते हैं। जिसने बड़ी दुनिया देख ली है वो थोड़ा शांत रहता है। पहले देखो, ऑब्जर्व करो कितना मज़ा आ रहा है तुम्हें, तुम बुखार में भर्ती हो कोविड में, कहीं तो मर ना जाओ, ये सब ना सोचकर तुम्हें मज़ा आ रहा है अस्पताल में। खैर 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, लोग और आने शुरू हो गए भर्ती होने। अब वहाँ बदबूएँ आने लगी, लेटरिन की बदबू आ रही बहुत ज़ोर की, टॉयलेट की इतना गंदा, कोई साफ़ करने वाला नहीं आ रहा। खाना आ रहा तो खाना नहीं खाया जा रहा। उनसे बोले वही रोज़ वही राजमा और छोले, और वो भी कच्चे कच्चे, और रोटियाँ कच्ची। अब वो लोग बढ़ गए तो खाना भी बिगड़ गया, एनवायरनमेंट भी बिगड़ गया। उनको छोड़ा गया जब करीब 10 दिन बाद, हालत खराब उनकी। ऐसे में भगवान कभी न ले जाए किसी को अस्पताल। देखिए क्या होता है ना, आदमी खुद ही संकल्प विकल्प करता रहता है।
अस्पताल पहुँचे तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, खुला खुला है, कोई नहीं है, एकदम हम ही दो हैं, हम ही दो आंटी भर्ती हैं, बड़ा मज़ा आया उनको। बाद में वही मज़ा सज़ा में परिवर्तित हो गया। गुरु कहते हैं इस बात को, मज़ा लोगे तो सज़ा मिलेगी, मज़ा लेने वाली चीज़ नहीं है ये। अस्पताल हम आए हैं, कोई हमारा ऐसा कर्म रहा होगा या ऐसी कोई बात रही होगी, हमारी सोच खराब हो गई होगी, भगवान वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत गलती हो गई हमसे। क्योंकि माँ जब थप्पड़ मारती है तो बच्चे को सुधारने के लिए, माँ कोई बदला नहीं लेती कभी। भगवान किसी को गलत दुख नहीं देते, कभी भी बदला नहीं लेते वो किसी बात का, द्वेष नहीं है उनका हमारे से। हम कोई गलती करते हैं तो हमको सुधारना चाहते हैं भगवान, उस वजह से ये होता है बीमारी परेशानी। अब जैसे तैसे छूट कर आए तो फिर उनको वो बोला कमरे में रहना है 1 महीना, तो एक ही कमरे में वो अपने घर तो आ गए, लेकिन 1 महीने तक एक जना एक कमरे में, एक जना एक कमरे में, उनके घर कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सामान की उनके दरवाजे पर रख दिया जाएगा। तो इतनी सारी जब बातें हुई तो आप समझ सकते, अनिष्ट की आशंका, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाए, ये मनुष्य के भीतर एक भय होता है, डर होता है। एक और डर होता है बाहर से, ये डर है भीतर का, कहीं हम मर ना जाएं। एक डर होता है बाहर से। बाहर से कौन सा भय होता है? चोर डाकू, कोई जानवर काट न ले, सांप काट न ले, तरह तरह के और अलग प्राणियों से भय होता है, कोई हमारा धन न लूट ले, कोई हमारा नुकसान न कर दे, कोई ज़मीन न हड़प ले। जायदाद बना ली काफ़ी सारी, अब उनका डर लगा रहता है कोई हड़प ना ले, कोई उस पर अपना राज्य न जमा ले। अपने शरीर के मरने का डर होता है, आशंका होती है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, सत्संग मिलता है, तो मालूम है व्यक्ति को शरीर एक दिन मरने वाला है, सबका मरने वाला है, एक का नहीं सबका। तो वो डर धीरे धीरे एक दिन में नहीं दूर होता है, धीरे धीरे कई साल सत्संग सुनते सुनते डर कम होता चला जाता है। फिर कुछ लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं। मान लीजिए कोई शराब पीने वालों के संग में पड़ गया, शराब पीने लग गया। अब घर वाले मना करते हैं, बुरी तरह करते हैं, उन दोस्तों के छूटने का भय होता है, मेरे सारे दोस्त छूट जाएंगे, ये 15-20 दोस्त मुझे मिले, ये मेरे छूट जाएंगे, घर वाले मना कर रहे हैं। अजीब अजीब से भय होते हैं, उसमें कायरता होती है, एक डरपोकपना होता है, मैं नहीं छोड़ सकता उनको, ये तो छूटने का भय होता है। अच्छा, फिर बाहर के भय में अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम ना हो जाए। जैसे हम सत्संग में लगे हैं तो हमें एक भय होता है कहीं हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारी बदनामी हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे, तो इस बात का भय होता है। सत्संग में जाते हैं ऐसा काम करते हैं, सत्संग में जाते हैं ऐसा काम तुम सत्संग में जाते हो तुमको क्रोध आता है, तुम सत्संग में जाते हो तुमको इतनी इच्छाएं हैं, तुम सत्संग में जाते हो तुमको ये, तुमको कुछ कुछ बोलते हैं, तो भय होता है अंदर में। तो आदमी डरा डरा सा, वैसा काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे होता है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसमें क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमारा आचरण भी ठीक रहता है, हमारा कपड़े वपड़े पहनने का सारा स्टाइल भी ठीक रहता है। नहीं तो आजकल आप देखते हैं कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं पार्टीज़ में, और सब जो लोग इस तरह से। तो यहाँ बहुत हम लोग ठीक से कपड़े पहनते हैं, दबे ढके रहते हैं, पूरा जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसको फॉलो करते हैं। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की अवहेलना न हो जाए, है ना। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, क्या ज्ञान पढ़ते हो और कैसा आचरण है तुम्हारा, तो कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये एक भय होता है जो अच्छा है। इस तरह हम अपने मार्ग पर ठीक ठीक चल पाते हैं। भीतर से होने वाले भय में और देखते हैं, मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है, गलत आचरण करना चाहता है। देखिए दुनिया है,
तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, पिक्चरों में लोग देखते हैं, तरह तरह की हरकतें, तरह तरह की बातें देखते हैं, गलत भाव आते हैं अंदर में। उन वैसा आचरण वो करना चाहता है जो निषिद्ध आचरण है, हमारे शास्त्रों में मना किया है। तो उनको करने का भाव आते ही मन में एक भय आता है, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना चाहिए, जो अच्छा है। अच्छा, अब मेरे को भोग पदार्थ मिले, चलो ठीक है, भोग पदार्थ मिले, खूब पैसा हो हमारे पास, खूब गाड़ी, ये वो गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, बड़ा बंगला और कई बंगले, ये हो वो हो, ये हो वो हो, पदार्थ मिलते रहें। अब उनकी प्राप्ति में आदमी कई प्रकार के नियम तोड़ता है, गलत आचरण करता है, तो उसके अंदर एक भय डेवलप हो जाता है। चाहे वो इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, पुलिस ना आ जाए, ऐसे कई प्रकार के भय उसके अंदर आ जाते हैं। तो गलत आचरण क्यों किया? तो जब अंदर में पश्चाताप होता है तो उसके फिर वो गलत कर्म छूट जाते हैं, जो दुराचार है, जो गलत आचरण है, वो छूटता जाता है और उसको भय उसका निकलता जाता है। भय का सर्वथा अभाव जो बोला, तो जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं पाप नहीं करूँगा। पाप से भय होता है, जब आदमी कोई पाप करता है तभी उसकी आंखें झुकती हैं। कोई गलत कर्म करता है तो उसकी आंखें झुकती हैं। और जब पाप कर्म, गलत कर्म नहीं होते तो भय नहीं होता, फिर उसके अंदर में किसी से भी किसी भी बात का भय नहीं होता। मेरा आचरण शुद्ध है, साफ सुथरा है, सच्चा इंसान है, तो उसको भय नहीं होता। एक होता है थोड़ा सा ये भय कि मेरे से किसी को दुख ना मिले, है ना, तो तेज नहीं बोलूँगा, बुरी तरह नहीं बोलूँगा, अपशब्द नहीं बोलूँगा, एक ये अंदर में होता है। तो इसका भी एक भय होता है जो अच्छा है। पता है ना, दो तरह के भय होते हैं, एक तो डराने वाला और एक अच्छा भय। अच्छा भय हमको राइज कराता है और डराने वाला जो भय है वो वास्तव में गलत है। मतलब जो कर्म, जो हमारी भावना है वहाँ गलती है, इसलिए भय हो रहा है, तो उसको भावना को ठीक करें। मेरे को इतना रुपया मिल जाए, इतनी बेईमानी करनी पड़ेगी तो इतना रुपया मिल जाएगा, कोई बात नहीं, रुपया मिल जाए फिर सब ठीक कर लेंगे। तो एक बार आदमी गलत चक्कर में पड़ जाता है ना, तो फिर कहाँ ठीक हो पाता है। जो लोग ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा तो बहुत मिल जाता है उनको, लेकिन एक बार जब फंस जाते हैं उससे निकल नहीं सकते, वो फंस जाते हैं। क्योंकि जो लोगों ने उसको ड्रग का धंधा कराया है वो इस बात से डरते हैं कि अगर ये छूट करके चला गया कहीं तो ये हमारे बारे में खबर आउट कर देगा। जैसे पुलिस ने मान लीजिए उसको पकड़ लिया, अब वो इतना मारते हैं कि जब तक वो बोल नहीं देता उसको मार पड़ती रहती है। तो तड़प तड़प के बेचारा मर न जाए तो वो सच्चाई बता देता है, उन लोगों के नाम बता देता है, फिर वो लोग पकड़े जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई कहता है मुझे जाना है, मुझे ये सब काम नहीं करना है, तो उसको मार देते हैं। तो इसलिए गलत काम करने का भय अच्छा है, होना चाहिए। मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है, काम से काम रखो, अपना काम करो। तो अन्याय, अत्याचार, गलत काम, जैसे देखिए रावण था, रावण से सब डरते थे, सब मनुष्य क्या देवता तक डरते थे उससे, देवताओं पे चढ़ाई कर देता था, वो देवताओं को मार देता था। तो देवता तक डरते थे उससे, राक्षस आदि सब डरते थे। बड़ा भारी बलशाली था और बड़ा भारी धनवान था, अकल बहुत ज़्यादा थी उसकी, पंडित था वो। पंडित मतलब वैसा खाली वही पंडित नहीं, पंडित मतलब जो बड़ा भारी होशियार हो, निपुण, चतुर, एकदम बहुत अकल वाला, बड़ा भारी पैसा कमाया उसने, अपनी पूरी लंका, पूरा जो उसका छोटा सा देश, उसकी नगरी थी, और पूरी सोने की बना दी। इतना भारी अक्लमंद पैसा कमाने में। लेकिन सीता जी को जब चुरा के लाया तब से उसका डर शुरू हो गया। उसके अंदर भय नहीं था, कभी नहीं डरता था वो किसी से भी। सीता जी को जब चुरा के लाया है तब भी नहीं डर रहा था,
राम कौन है, मार दूंगा, ये और वो ऐसे बोल रहा। लेकिन मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने कुछ कहने की शुरू करी और कुछ बात कही तो उसके अंदर डर घुस गया कि राम तो मुझे मार देंगे। अब उसको उसकी गति वो हो गई कि कहावत है सांप छछूंदर की गति। सांप जब कभी चूहे को पकड़ लेता है तो खा जाता है बड़े आराम से, लेकिन छछूंदर को पकड़ लेता है, चूहे जैसी होती है थोड़ी बड़ी, उसको खाने के बाद सांप अंधा हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। खाते मुंह में आते ही अंदर समझ जाता है कि ओहो ये तो छछूंदर आ गई मेरे मुंह में। अब क्या होता है, उसके अंदर वो प्रोसेस नहीं है उगलने का, निगलने का तो प्रोसेस है, उगलने का प्रोसेस नहीं है, बाहर नहीं निकाल सकता किसी चीज़ को, और वो छछूंदर उसके अंदर चली जाती है और वो अंधा हो जाता है। रावण की वही गति हो गई कि सीता जी को छोड़ नहीं सकता, हारा माना जाएगा। रावण तो हार गया, रावण तो डर गया। ये भी एक डर है, डर आ जाना भी एक डर है। उसके अंदर डर आ गया और वो डर गया, अब वो मारा गया। देखिए, जो निर्भय था, बलवान था, चतुर था, सियाना था, चालाक था, सब कुछ सारी बढ़िया बढ़िया सब तरह की क्वालिटीज उसके अंदर, बड़ा भारी पैसा कमाया, वो सीता जी के चुराने के बाद डर गया और मारा गया। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में लाखों लोग होते हैं, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने पैदल, इतने जो है वो तोप वाले, इतना ये इतना वो, ऐसे सामान होता है एक अक्षौहिणी सेना में। 11 अक्षौहिणी सेना थी, उन्होंने बिगुल बजाए तो पांडव सेना पे कोई असर नहीं हुआ। इतनी सेना ने बिगुल बजाए, क्या ध्वनि हुई होगी। इधर फिर पांडवों का नंबर आया। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, उनके पास 11, इनके पास 7। ऐसे समझ लीजिए, इनके पास 1100 आदमी है या 11,000 आदमी है, इनके पास 7,000 आदमी है ना, बहुत फर्क पड़ गया। उदाहरण देके समझा रहा हूँ आपको, अक्षौहिणी में तो लाखों लाखों होते हैं, लाखों लाखों। इतने लोगों ने जब शंख बजाए और बिगुल बजाए तो उनकी कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, डर गए। वो क्यों डर गए कौरव? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, वो आतताई थे। उन्होंने पांडवों को मारने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, सारा धन हड़प लिया, सारा साम्राज्य हड़प लिया, उनकी पत्नी को भरे सभा में अपमानित किया। देखिए ना, ऐसा करने के बाद जब कोई गलत काम करता है तो उसके अंदर डर आ जाता है। जैसे रावण ने गलत काम किया तो उसके अंदर डर आ गया, जो किसी से नहीं डरता था। कौरव लोग किसी से नहीं डरते थे। धृतराष्ट्र में इतना बल था कि जब एक बार भीम मिलने आया तो भगवान कृष्ण ने भीम की मूर्ति उसके आगे कर दी, तो धृतराष्ट्र ने मूर्ति को पकड़ा, उसने समझा भीम है और इतना जोर से भींचा कि वो लोहे की मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। इतना बल एक आदमी में, उसके अंदर कितना आक्रोश था। उसका बेटा दुर्योधन बड़ा भारी, कहते हैं कितने हाथियों का बल उसके अंदर में, ऐसे कहा जाता है। तो शासन, उसके अंदर कहते हैं 10 हाथियों का बल था। 10 हाथी, एक हाथी तो संभलता नहीं है एक आदमी से, कई हाथी कैसे संभाल लेगा कोई। वो भी डर गया क्योंकि उसने गलत काम किया। सारे डर गए और जो डर गया सो मर गया। 100 कौरव पुत्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए क्योंकि सब डरे हुए थे, गलत काम किया था। अभिमन्यु को निहत्था मारा उन्होंने। जो युद्ध के जो लक्षण होते हैं, युद्ध की जो किताब लिखी जाती है कि भाई कैसे कैसे युद्ध होगा, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, उसमें निहत्थे पर वार नहीं करना था और उन्होंने अभिमन्यु को निहत्था मार दिया। और 7 लोगों ने मिलकर मारा। रूल्स ये हैं, एक आदमी से लड़ेगा, 2 भी नहीं आ सकते। जब एक से लड़ रहा है तो पहले निर्णय हो जाए कौन जीता कौन हारा, तब दूसरा आएगा। 7 लोगों ने मिल करके उसको मार दिया। तो भगवान ने कहा ये आतताई हैं, इनको मार। ये आतताई कहे जाते हैं।
भगवान के हिसाब से आतताई को मारना अपराध नहीं है, पर हमारे हाथ में नहीं है ये सब बातें, ये राजा लोगों की बातें होती हैं। हम तो बहुत अपना कायदे से चलें, बहुत प्रेम से चलें, हमारा सत्संग हमको प्रेम सिखाता है। हाँ, कोई गलत काम करता हो तो क्या करो, उसका साथ छोड़ दो। मारने को नहीं कहता, कुछ बुरी तरह करने को नहीं कहता, दंड देने को नहीं कहता, ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है, कोई गलत काम करता है उसका साथ छोड़ दो। एक आध तो देखिए हर जगह कोई ना कोई गलत आदमी होता ही है। किन्हीं ने बताया एक जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, पर कहते हैं वो कि मैं 2 आदमियों से बड़ा परेशान हूँ, मेरे यहाँ 2 आदमी ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। तो दुनिया क्या है, संसार क्या है? भगवान ने कहा यहाँ पूर्ण सुख किसी को नहीं मिलेगा, पूरा सुख किसी को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो तरह तरह के जो भय बताए हैं, बहुत सारे भय हमको सुधारने वाले हैं, बहुत सारे भय हमको डराने वाले हैं। तो जो डराते हैं भय, भगवान उनसे दूर होने का प्रक्रिया सिखा रहे हैं। तो अब ये अधूरा रह गया है, इसको अगली बार फिर से लेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।